आज कुबेर में आयोजित इस लोकार्पण के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित नगर पालिका कुबेर के चेयरमैन राजीव जी, कुबेर पंचायत समिति के नवनियुक्त प्रधान देवी सिंह जी, कुबेर पंचायत समिति के पूर्व में प्रधान रहे, भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री रहे बड़े भाई मनोज जी, हम सबके संरक्षक सूर्य प्रकाश जी, कुबेर शहर और निवर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी, और हमारे सामने बैठे सभी सरपंच और सभी कार्यकर्ता बंधुओं, और खासतौर से रणवीर सरपंच साहब का मैं जिक्र करना चाहूंगा। पैसा तो खर्च किया मां साहब ने इस कार्यक्रम में स्वागत किया उसने, और फोटो देख लेना, कैमरामैन खड़े हैं, सारे फोटो में आगे आगे रणवीर सरपंच साहब मिलेंगे। तो ऐसे कई लोग हैं हमारे यहाँ पे। अब जैसे देवी सिंह जी की नियुक्ति हुई प्रधान पद पे, देवी सिंह जी की नियुक्ति हुई प्रधान पद में, लेकिन अपना मन में अगर कोई प्रधान अपने आप को मानने लग गए तो मदन भैया मानने लग गए। तो ये एक दूसरे पर कार्यकर्ताओं में तालमेल है, एक दूसरे के आगे बढ़ने के साथ सब मिलकर चलते हैं और एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। आज ये जो उद्घाटन के लोकार्पण के कार्यक्रम हुए, नगर पालिका जो भवन उसमें चेयरमैन साहब ने मेरे को अवगत कराया था कि वहाँ बड़ी समस्या आती है, तो उसके लिए 30 लाख रुपए मंजूर किए थे। 30 लाख रुपए उस भवन के लिए हमने मंजूर किए हैं, जिसका आज भूमि पूजन हमने किया है। और क्योंकि कुबेर में बस स्टैंड तो मेरे पिताजी के समय में, जैसा सूर्य प्रकाश अंकल ने बताया, उस समय बन गया था, लेकिन उसके बाद इतने साल बीत गए, इसमें कोई भी व्यवस्था किसी तरह की नहीं थी। बसों का अंदर आना भी बंद हो गया, बस सारी मेन रोड पे ही यात्रियों को उतारती थी और वहीं से बिठा कर ले जाती थी, और उसकी वजह से कई बार जाम की स्थिति कुबेर कस्बे में उत्पन्न होती थी। तो हमने यहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी पशुपालन विभाग की, उसको गिरा कर दी थी, जर्जर हो गई थी, उसको गिराकर ये भवन ने यहाँ पर प्रतिष्ठान का निर्माण किया है। कंट्रोल रूम और जन सुविधाएं यहाँ पर बनी है। अब कम से कम यहाँ बसें आएंगी तो यात्रियों को बैठने की और सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो पाएगी। उसके साथ साथ आज हमने एक लोकार्पण और किया है, जो कुबेर के जो तालाब है, जो अपने अस्पताल के बगल में, उसमें केंद्र सरकार की योजना है अमृत 2 योजना, उसके तहत 2.94 करोड़ रुपए से उनका जीर्णोद्धार हुआ है, उसका भी लोकार्पण आज हमने किया है। और बहुत बड़ी खुशी की बात और एक मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा कि कुबेर में जो अस्पताल बना, CSC बनी, वो मेरे पिताजी के समय में बनी थी। जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने CSC कुबेर में करवाई और उसका नया भवन बनवाया। उसके बाद से एक ईंट CSC में नहीं लगी, और आज आप देख रहे हैं कि अस्पताल की हालत कितनी खराब है। जब आपके आशीर्वाद से मुझे मौका मिला विधायक बन के राजस्थान की विधानसभा में जाने का, मैंने कुबेर में CSC को अपग्रेड कराकर उप जिला चिकित्सालय में तब्दील करवाया, और यहीं पे 8 बीघा जमीन भी उसके लिए हमने अलॉटमेंट करवा दी है। और खुशी की बात यह है कि अभी कल परसों में ही उसके नए भवन का टेंडर भी हो चुका है, तो नए भवन का काम कुबेर में हो जाएगा। ये नगर पालिका वाला में पेमेंट कर रहे हो माइक का, बोल इसमें भी कमीशन देना पड़ रहा है क्या तेरे को? तो ये कुबेर के अस्पताल की मैं बात कर रहा हूँ, साथ साथ कुबेर में बाईपास की जो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, कुबेर का बाईपास भी स्वीकृत हुआ है, टीम में बाईपास स्वीकृत हुआ है,
और एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे पूरे कुमेर क्षेत्र की रहती है, और कुमेर ही नहीं पूरा हमारा कुमेर, डीग, भरतपुर सब जगह ही समस्या रहती है, वो बिजली की समस्या है, जिससे हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। और खासतौर पर ऐसी गर्मी के समय में जब बिजली आती कम है और जाती ज्यादा है, उस स्थिति के लिए हमने 400 केवीए का प्रदान 400 केवीए का जीएसएस कुमेर में मंजूर करा दिया, उसका भी लैंड अलॉटमेंट हो गया। और ये 400 केवीए का जीएसएस पूरे संभाग में अकेला जीएसएस होगा, सबसे बड़ा जीएसएस होगा। और वो जब बनकर यहाँ तैयार हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि उस समय कुमेर की लाइट की जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ डीग में जिला चिकित्सालय की घोषणा हुई है, क्योंकि डीग नया जिला बना है तो जिला चिकित्सालय की घोषणा हुई है। उसके लिए भी हमने जमीन अलॉटमेंट वहाँ पर 35 बीघा जमीन उसके लिए जिला चिकित्सालय के लिए अलॉटमेंट करवा दी है। और सामई खेड़ा गांव में अब अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको जल भराव की समस्या नहीं मिलेगी, जो करीब पिछले 20-25 साल से चल रही थी। अब वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 6.25 करोड़ रुपए की लिफ्ट परियोजना स्वीकृत कराई थी, जिसकी कार्य चल रहा है और उसमें पाइपलाइन तो डल चुकी है। तो उसका जो पावर हाउस बनना होता है, वो पंप हाउस जो बनना होता है, वो उसका काम चल रहा है। और जब पंप हाउस बन जाएगा तो उस पानी को हम लिफ्ट करके गोवर्धन ड्रेन में डालने का काम हम करेंगे। और इसी तरह से बहुत सारे काम है। पूछरी के लोटा की बात सूर्य प्रकाश अंकल जी कर रहे थे। पूछरी के लोटा पे जो विकास कार्य होने जा रहे थे वो आपकी और मेरी सबकी सोच से बहुत परे है। उसमें शुरुआती फेज में 300 करोड़ रुपए लगेंगे, पहले फेज में ही 300 करोड़ रुपए लग रहे हैं और उसके बाद 4 फेजों में उसका काम होना है। तो आप ये मान के चलिए जैसे काशी कॉरिडोर बना है, महाकाल कॉरिडोर उज्जैन में बना है, उस तर्ज पर उस क्षेत्र का विकास होने वाला है। और उसका भी मैं समझता हूँ कि वो भी टेंडर प्रक्रिया में फर्स्ट फेज का तो काम उसका टेंडर प्रक्रिया में चला गया है। तो जैसे मेरे पिताजी ने अपने समय में इस क्षेत्र के लिए काम किया और कुमेर को राजस्थान के नक्शे में उभारने का काम किया, उस समय पूरे राजस्थान में चर्चा होने लग गई थी कि अगर किसी विधानसभा में सबसे ज्यादा विकास के कार्य हुए तो कुमेर विधानसभा में हुए। तो मैं एक अभी चेयरमैन साहब ने मेरे को सूचना दी है कि परसों एक टेंडर और हमारा होने जा रहा है, जो स्टोर वाटर है उसके ड्रेनेज के लिए 5 करोड़ रुपए का टेंडर परसों हो जाएगा। तो जैसे मेरे पिताजी ने अपने समय में काम किया, उन्हीं को देखकर जो भी मैंने कुछ सीखा है उनसे ही सीखा है। तो मेरी तो इच्छा यही है, तमन्ना यही है कि उन्हीं की तरह अगर उनके 10% भी उनकी बराबरी में कर पाया तो मैं अपने आप को मैं समझूंगा कि मैं राजनीति में जो मेरा आने का कारण था वो मेरा सफल हुआ। तो मेरी कोशिश यही है कि अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चलकर उन्हीं की दिखाई हुई राह पर अपने डीग कुमेर को विकसित विधानसभा के रूप में राजस्थान के नक्शे में उभारने का हम प्रयास करेंगे। और उस प्रयास में आप सब लोगों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बिना आप लोगों के सहयोग के कुछ भी नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है कि हम कार्यकर्ता, आप भी कार्यकर्ता है, हम भी कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता है, कई बार अपने छोटी छोटी चीजों को लेकर हम अपने बड़े उद्देश्य को भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा के लिए काम कर रही है, आप अगर सोचिए लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और आप लोगों के सहयोग से वो देश में सबसे लंबा कार्यकाल रहने वाले प्रधानमंत्री हो चुके हैं। उन्हें 4000 से ऊपर उनके दिन हो चुके हैं, 11 साल से ऊपर उनका कार्यकाल हो चुका। तो ये आप सोचिए अगर कहीं चूक हो जाती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर देश में नहीं आती तो क्या आप सोचते हो कि देश में माहौल ऐसा ही रहता?
आज जो पहलगाम में हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारे 26 नागरिकों को मौत के घाट उतारा गया और धर्म पूछ के उतारा गया। उसके बाद हमारे देश ने पाकिस्तान को, हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान को कैसे घुटने पे लाने का काम किया। और उसके साथ साथ अभी 2 दिन पहले ही आपने खबर देखी होगी कि वो 3 जो आतंकी थे वो तीनों हमारी सेना ने मार गिराए। तो ये बदलता हुआ भारत है, बदला हुआ भारत है, नया भारत है, मोदी जी का भारत है। तो हमें बड़े उद्देश्यों को हमेशा ध्यान में रखना है। कई बार ऐसा होता है कि अरे मेरा तो ट्रांसफर नहीं हुआ, मैं तो वोट नहीं दूंगा सर। अरे भैया, ट्रांसफर लायक तो तुम बचोगे जब तुम्हारे ट्रांसफर होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में नहीं रहेगी ना तो तुम्हें जीवित रहना इस समय में बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखते हुए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सहयोग करते आए हैं और इसी तरह आगे भी आप सहयोग करते रहेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद है। और आप सबने अपना समय निकाला, अमूल्य समय निकाला, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।